तो दोनों को बांधकर राज दरबार में ले गए और राजा के समीप उन दोनों ससुर जमाई को लेकर जाकर बोले, हे राजन, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देकर आज्ञा दें। तब राजन उनकी बात सुने बिना उन्हें कारागार में डालने का आज्ञा दे दिया। इस प्रकार निर्दोष होते हुए भी राजा की आज्ञा से उन्होंने कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप के कारण साधु वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर अत्यधिक दुखी हुई। उनके घर में रखा धन चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो भोजन की चिंता में लीलावती की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। उसने कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। लीलावती ने अपनी पुत्री कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैं ब्राह्मण के घर कुछ भोजन के लिए गई थी। मैंने वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, इसलिए मुझे वहाँ देर हो गई। कन्या के वचनों को सुनकर लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। उसने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही लौट आए, और साथ ही अपने अपराधों के लिए श्री सत्यनारायण भगवान क्षमा याचना की। श्री सत्यनारायण भगवान जी लीलावती के इस व्रत और पूजन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं। उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया उसे लौटा दो, अन्यथा मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा को इस वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में सबको अपना स्वप्न कहा सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों बाणी पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों से उनका सत्कार करते हुए कहा, हे महानुभावों, तुम्हें दुर्भाग्यवश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं, तुम अब मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए तथा उनका जितना भी धन लिया था उसे दुगना कर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए।